मुसलसल मुश्किलात की शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें एक बार फिर हलचल मच गई है। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और पार्टी में कई रोज़ से कुछ इख्तलाफात की खबरें भी आ रही थीं और 21 अरकानी कौमी असम्बली की तरफ से कहा जा रहा है, ज़ाहिर स्पेकुलेशंस हैं कि एक अलग ग्रुप बन सकता है, प्रेशर ग्रुप बन सकता है और वो अगेंस्ट लीडरशिप बन सकता है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, कि वो ये राय रखते हैं कि चूंकि एग्जिस्टिंग लीडरशिप इस मामले में नाकाम हुई है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा करा सकें। अब ऐसे में शरार अफरीदी साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देने का जो उनका बयान था, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि 27 से ज़्यादा अरकान असम्बली हैं जिनके इस्तीफ़ों पर मुशावरत की खबरें आ रही हैं। अहम पार्टी रहनुमा शांदाना गुलजार साहब ने भी कहा कि अगर हम बानी PTI को जेल से नहीं निकाल सकते तो बेहतर है इस्तीफ़ा दे दें। दूसरी जानब शेर अफजल मरवत साहब ने उमर अयूब के इस्तीफ़े के बाद शिबली फराज से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया और कहा कि उनके इस्तीफ़े से ही पार्टी कब्ज़ा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खान झगड़ा साहब। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तैमूर साहब, जो मुश्किलात का जिक्र हम कर रहे हैं, इसमें ये जो बातें हो रही हैं कि चूंकि लीडरशिप नाकाम हुई है और इमरान खान साहब को वो जेल से रिहा नहीं करा सके, कल का केस, उसका फैसला बड़ा अहम था और कल जो मामला देखा बाहर भी कि जो पार्टी कारकुनान इकट्ठे हुए थे उन्होंने भी बहुत नारेबाजी की थी। हाउ डू यू सी दिस? पहले तो हमें इस बात का फैसला करना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात है वो क्यों है। वो इसलिए है कि जो उनकी लीडरशिप बाहर है, जिन्होंने 1 साल मुश्किलात सहे, उनमें कोई कमी है और वो कमी हो सकती है, इंसान है, या इसलिए कि पूरी पार्टी इमरान खान से लेके सारी जो लीडरशिप है, सारे जो वर्कर्स हैं, सारे जो सपोर्टर्स हैं, वो पूरी एक ऐसे स्टेट से फिलहाल लड़ रहे हैं पॉलिटिकली, जिसने डिसाइड किया है कि कानून और आईन नाम की कोई चीज नहीं है। और उसका सबूत ये है कि जो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि फैसला जो भी आए, हमने इमरान खान को जेल से बाहर नहीं जाने देना। तो ये बात क्लियर हो, और ये बात भी क्लियर हो कि मेरे ख्याल में मैं तो अपनी राय भी आपको दे दूंगा कि मेरे ख्याल में जो पार्टी के अंदर के इख्तलाफात हैं वो अंदर रखने चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुखालिफ हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान फेल हो, उनके हक में ये हमेशा जाएगा कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हमेशा सामने आए और वो बहस जो उन पे हो वो पब्लिक में हो। ये बात बड़ी मुनासिब है कि पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं वो आपस में ही बैठकर आपको इंटरनल मामलात को डिस्कस कर लेना चाहिए, ना कि मीडिया पे आके बात करनी चाहिए। ऐसे में ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत साहब, हम बार बार देखते कोई ना कोई बयान किसी ना किसी के खिलाफ कुछ ना कुछ आ रहा होता है, जिसको पार्टी बाद में डिनाई भी कर रही होती है। ऑन करते हुए हमने नहीं देखा। अब जिस तरह शिबली फराज साहब के हवाले से भी कहा उन्होंने कि उनको भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सो अब ये जो एक इख्तलाफात है ऑब्वियसली इंटरनल ज़रूर है। अब मैं इनको इंटरनल तो आई डोंट नो कहूँ ना कहूँ, क्योंकि अब ये मीडिया पे आ चुके हैं इख्तलाफात सारे। क्या PTI अभी इस सारी सिचुएशन को कोप अप कर सकेगी? क्या आपस के इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सकेगा? और स्पेशली ये जो 21 से 27 अरकान की जो बात हो रही है कि वो एक अलग ग्रुपिंग बन रही है, इस बात में किस हद तक सदाकत है? मेरे ख्याल में ये सारे जो स्टेटमेंट्स थे, इनसे पहले जो दे रहे थे उनको सोचना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, और मेरे ख्याल में जहां भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा PTI में, उसका हाल अच्छा नहीं होगा। वो हमने इलेक्शंस में ही देख लिया। एक फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम IPP था, एक फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम PTI पार्लियामेंटेरियंस था। दोनों का हशर हमने देख लिया। एक फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। एक दूसरा फैक्ट भी है कि बहुत से जो आपको PTI के लोग नजर आते हैं जो अभी खड़े हैं, उन्होंने अपने तरीके में बहुत सी मुश्किलात सही हैं। और एक तीसरा फैक्ट भी है कि पार्टी इलेक्शन से पहले भी और आज भी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। लेकिन जो हमारी फाइट है और 2 चीजों पे है, एक कि इमरान खान को रिहा करें और दूसरा कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो। ये फाइट आप तब ही लड़ सकते हैं जब आप ऐसे मुश्किल में हो, आप कॉर्नर्ड हो, कि आपकी आवाज ये कहने में क्रेडिबिलिटी हो। तो ये मेरे ख्याल में ये छोटे मोटे इख्तलाफात से बहुत बेहतर है। और मैं अपने सारे कॉलीग्स को यही कहूंगा कि अपने मुखालिफ को स्ट्रेंथन ना करें। अगर इमरान खान के लिए इतने मुश्किल हालात में लड़ना है तो फिर वी नीड यूनिटी, एंड वी नीड दैट यूनिटी एट ऑल कॉस्ट। और ये इस यूनिटी की कोशिश हो रही है?
जी हो रही है। देखिए, पार्टीज में इख्तलाफात या मुख्तलिफ राय ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन यूनिटी की कोशिश भी हो रही है। याद रखें, अगेन मैं पब्लिक को कहता हूं कि आपको प्रेशर या कंफ्यूजन क्यों नजर आती है। हमारा लीडर जेल में, जहां पे पार्टी जो है वो एक्चुअली एक्शन लेने की कोशिश करती है, एजिटेशन करने की कोशिश करती है। जिस दिन पीटीआई कोई भी कानूनी प्रोटेस्ट अनाउंस करती है, पंजाब में तो 7 दिन के लिए दफा 144 लग जाता है। हमें अपने सपोर्टर्स की सेफ्टी का भी देखना है। हमें यह भी देखना है कि जो एक्शंस हम करें उनको इस तरीके से पार्टी के अगेंस्ट ना इस्तेमाल किया जाए जैसे 9 मई के बाद जो है वो सारी पार्टी को अंडरग्राउंड जाना पड़ा। इसमें तनकीद भी होगी और इसमें बाकी ऐसी चीजें भी होगी जहां लोगों की गिले जेन्युइन है। मैं उन लोगों में से हूं जिन को सीट्स हरवाया गया, लेकिन आपने मुझे कभी ये नहीं सुना होगा पब्लिकली कि जो मेरे गिले हैं अंदर वो कहीं से भी जो है वो मैनिफेस्ट हो। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के इश्यूज सॉल्व होंगे जब इमरान खान बाहर निकलेंगे, और जितनी हमारी इंटरनल जो आर्ग्यूमेंटेशन है वो पब्लिकली सामने आएगी, उतना वो प्रोसेस इमरान खान के रिलीज का हुकूमत डिले कर सकेगी तैमूर साहब। लेकिन उन इख्तिलाफात को इस्तेमाल करते हुए। ठीक, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, चूँकि पहले तो इमरान खान साहब यही कहते रहे कि इनमें से किसी जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ज़ाहिर है ये मैंडेट दिया भी गया अचकज़ई साहब को। अब ऐसे में जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, अगर कोई मसला है, मुश्किल है, उस पर बात होनी चाहिए, ठीक है। उनके उस अगर वाले वर्ड पे भी बहुत एतराज़ हो रहा है कि ये क्या बात है, अगर बात होनी चाहिए। लेकिन जो पीटीआई की तरफ से फिर कहा गया कि 2 बातें हैं, अगर तो इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं और हमारी सीटें वापस मिलती हैं तो मुज़ाकरात होंगे, फिर तो मुज़ाकरात की बात ही ख़त्म हो गई। सर, मुज़ाकरात होने तो इन्हीं मामलात पे रहे हैं, इज़न्ट इट? Are these two things an option? क्योंकि अगर मुज़ाकरात के लिए सीरियसनेस एक्चुअली हो तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे दोनों तरफ से। अगर मुज़ाकरात सिर्फ एक नहीं मुझे अभी तक नहीं शुरू दिखाई दी ना, उसकी मिसाल ले लें जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो केसेस हैं, जब उनको एक्सपेडाइट करने लग गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इलेक्शन कमीशन ने भी मुखालफत की और उन 3 एमपीएज ने जाके ये प्ली डाल दी कि जी हमारे केसेस का फैसला बहुत जल्दी हो रहा है। और इसी तरह अगर आप अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो देख लें, या जो राना सनाउल्लाह के बयानात देख लें, तो वो आपको जाहिर करता है कि हुकूमत को पता है कि कोई भी अगर क्रेडिबल मुज़ाकरात की जो प्रोसेस होगा, उसका नतीजा यही होगा कि इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा और ये जो हुकूमत का रिजल्ट है ये ओवरटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब तैमूर साहब आपकी बातों से भी ये लग रहा है, और फिर जाहिर है वो जो अगर वाली बात अभी शुएब ने की थी उससे भी लग रहा है कि मुज़ाकरात बस अपेरेंटली बात हो रही है, उधर से भी इधर से भी, एक्चुअली कोई भी इनिशिएट नहीं कर, अपनी पोजीशन से कोई नहीं हट रहा, ना आप लोग हट रहे हैं और ना ही हुकूमत हटती दिखाई दे रही है। हमारी पोजीशन सिंपल है। हमारी पोजीशन तो सिर्फ ये है कि कानून को इंप्लीमेंट होने दे। कल आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि इलेक्शन कमीशन का वकील सिलेक्टेड जजेस के साथ बदतमीजी कर रहा है। कल आपने देखा कि वो मान रहा है कि वो इन उन्हीं की आर्गुमेंटेशन थी कि लोग पीटीआई के टिकट पे नहीं रहे, तो जो रहे हैं उनको क्यों इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। एक मिसाल मैं देता हूं आपको। फिलहाल पूरा सिस्टम अपनी गलती को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, और अगर मुज़ाकरात में एक्चुअली कोई रुकावट है वो यही है कि जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने चोरी की है, क्या उनमें ये जुर्रत है कि वो एक इम्पार्शियल आउटकम, एक गैर जानिबदार आउटकम के लिए जो है वो स्पेस रखे। अगर वो रखे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। पाकिस्तान और अफोर्ड ये नहीं कर सकता कि क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल सप्रेशन है एग्जिस्टिंग सेटअप को रखने के लिए, कि ये एग्जिस्टिंग सेटअप पॉलिटिकल सप्रेशन के थ्रू ही रहे, क्योंकि फिर आपको बजट भी ऐसे मिलेंगे जो अभी मिला है
आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। इस बात में बड़ी खुशी है कि इस बात का एहसास है वो आया है आप लोगों की तरफ से भी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है मुल्क के लिए। तमाम इख्तलाफात, कोई भी लीडर है उसको एक साइड पे रखा जाए और आपस में बात होनी चाहिए और बात करके जो है मुल्क की मुफाद के बारे में आगे बढ़ना चाहिए सबको। अच्छा, अब ऐसे में जरा दोबारा से आते हैं सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन। अब जाहिर है अब उसको कौन फिल करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्या अब कोई पंजाब से होगा? उसको मेरे ख्याल में कंप्लीट होने दें। जो हमारा प्रोसेस है खान साहब के साथ मिलने का, वही इतना जो है वो सब ऑप्टिमल है, यानी कि वो कहीं से भी उस तरीके का नहीं है जैसे होना चाहिए कि लोगों को जाके बात करनी होगी। तो उस पर मैं मजीद कमेंट जो है वो नहीं करना चाहूंगा। ये जरूर कहूंगा कि उमर अयूब खान ने बड़ी मुश्किल हालात में पार्टी को संभाला। और तैमूर साहब, हर ओहदे की एक जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में अगर हम पीटीआई के अरकान की बात करें तो ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ, अपने स्किल्स होते हैं। कोई बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा होता है, कोई कानूनी महाज पे अच्छा डिफेंड कर रहा होता है, कोई मीडिया पे एट द सेम टाइम कोई कारकुनान को इकट्ठा करने में, मोबिलाइज करने में अहम किरदार अदा करता है। तो एज सेक्रेटरी जनरल आपकी नज़र में कोई नाम तो आते होंगे, चूंकि फवाद साहब के बारे में भी कुछ नाम लिए गए, कुछ लोगों ने कहा कि ही कुड बी अ चॉइस। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर ऐसा होता है तो क्या वो इस ओहदे के लिए मुनासिब नजर आते हैं आपको? नहीं, मैं इस पे कमेंट ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक इन प्रोसेस बात है। मेरी अभी उमर अयूब खान साहब से बात थी। आपकी जाती राय पूछिए। ऑब्वियसली प्रोसेस के बाद तो चीजें ज़ाहिर सामने आएंगी। आपकी जाती राय पूछिए इसमें कि आपको क्या लगता है। मैं अपनी जाती राय भी नहीं दूंगा। अच्छा तैमूर साहब, ये ठीक है, आपने कहा जाती राय भी नहीं देंगे। इससे पहले चूंकि हम बात मुज़ाकराती करते हैं, उस पर एक कमेंट मैं आपसे और लूंगा। चूंकि आपने कहा ना कि हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है चीज़ों को बेहतर करने में। अब ऐसे में कल शाहिदा खान अब्बासी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमारी लीडरशिप पे मुश्किलात आती थी तो इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे मैंने आज एक और विकेट गिरा दी, मैंने कल एक और विकेट गिरा दी, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये कर दिया। बाद में खान साहब के का स्टैंड क्या था कि हमने नहीं किया, ये हमसे करवाया गया। तो ये मैंने पूरा जो एक बैकग्राउंड दिया इसलिए दिया कि इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि अच्छा हुकूमत स्टेप ले, हुकूमत काम करे, हुकूमत बात करे, पहला कदम वो उठाए, क्या शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं? जी कर सकते। पीटीआई ने, अगर आप कह रहे हैं कि स्टेप्स नहीं लिए, पीटीआई पार्लियामेंट में बैठी है, पीटीआई केपी में बैठ के वफाक के साथ हर चीज पे कोलैबोरेट कर रही है, पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रही है, पीटीआई बर्दाश्त कर रही है जितनी भी गैर कानूनी हरकतें पीटीआई के वर्कर्स के साथ, लीडरशिप के साथ आज भी हो रही है। पीटीआई ने कहीं भी इस साल में कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। शहबाज शरीफ को क्यों करना पड़ेगा और पाकिस्तान के निजाम को फिलहाल क्यों ये ठीक करना पड़ेगा? क्योंकि उनकी जो हर कोशिश रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की, इकोनॉमी को ठीक करने की, इट्स ऑल फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हक है मैंडेट उनको देने का जिनको एक्चुअली मिला है, वो हक पीटीआई का नहीं है, वो हक पाकिस्तान के अवाम का है। अच्छा। क्योंकि जब आपने वोट, एक बेसिक बुनियादी राइट जो है वो छीन ली लोगों से और कागज पे रिजल्ट बदल दिए, 1 सीट में नहीं, 2 सीट में नहीं, कोई 73 सीटों पे तो सबूत नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूं मौजूद है। आप देख लें कि फैसला क्यों नहीं हो रहा सर फिर? अमीर से ले जी, उन सबूतों पे फैसला क्यों नहीं हो रहा फिर? ये तो अदालतों से पूछे ना। अब देखिए हमारे जो केसेस है पेशावर में, जो हमारा निजाम है, 3 बार ऑपोजिशन का वकील नहीं आया, अभी समर की छुट्टियां हो जाएंगी तो इफेक्टिवली जो केसेस हैं वो शुरू होंगे 5 महीनों के बाद। बट इन एनी केस ज़ाहिर है ये सारा मामला करना अदालतों ने है, इसको क्लियर शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं करना। नहीं, इससे मैं डिसएग्री करता हूं क्योंकि जैसे आपने देख लिया, जहां अदालतें क्लियर करती है, बीच में इलेक्शन कमीशन आ जाता है, बीच में ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं, बीच में जो है वो हुकूमत के लोग जो कहते हैं कि हमें ट्रस्ट है प्रोसेस पे, वो जाके जजेस की तैनाती को चैलेंज करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, ये वही उसी किस्म की गैस लाइटिंग हुई जहां पे आपने कहा कि ये पीटीआई का कसूर है कि जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मिस इंटरप्रेट कर दिया
और पीटीआई ने उसको चैलेंज कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने उस चैलेंज को नहीं माना और हाई कोर्ट ने उस चैलेंज को नहीं माना। और वहां पे जब हमारे पास 24 घंटे थे अपने कागज डालने के लिए, तो वहां पे जो भी जाता था तो अगर उसके कागज रिजेक्ट नहीं होते थे तो वहां पे पंजाब पुलिस आके उस पे हमला करके कागज छीन लेती थी। कि वहां पे पीटीआई ने पता नहीं कहीं और क्यों अपील क्यों नहीं की। कहीं हमें हकीकत को भी देख लेना चाहिए। ठीक है झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।